साल 1992 में बंगाल के जिले नदियाया का गांव फुलिया सुर्खियों में था। एक गूंगी बहरी लड़की के दुष्कर्म की खबरें अखबारों में आ रही थी। दुष्कर्म किया था सीपीएम के एक कार्यकर्ता ने। उस पीड़ित लड़की को साथ लेकर एक साधारण सी दिखने वाली महिला सीधे राइटर्स बिल्डिंग की ओर बढ़ रही थी, जहां फॉर्मर सीएम ज्योति बसु रह रहे थे। पुलिस ने उस महिला को रोका, उसके साथ बदतमीजी की और बाल से घसीट कर बाहर फेंक दिया। ठीक 18 साल बाद वो महिला दोबारा राइटर्स बिल्डिंग पहुंची और इस बार वो मुख्यमंत्री थी। पीड़िता के लिए न्याय मांग रही उस महिला का नाम था ममता बनर्जी। भारतीय राजनीति में कई दमदार महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है। इन महिला नेताओं ने अपने कठोर फैसले से देश के लिए कुछ बड़ा करने की चाह रखी है। भले ही फिर इन महिला नेताओं को देश की राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और राजनीति में दूसरे हाई पोस्ट पर पुरुषों की संख्या में कम शामिल किया गया है, लेकिन राजनीति में अपनी पहचान बनाने आई हर महिला नेता ने कड़ा संघर्ष किया है। वहीं भारत की वर्तमान राजनीति पर गौर किया जाए तो इन दिनों पूरे देश में एक अकेली महिला सीएम ममता बनर्जी हैं। ममता दीदी के नाम से चर्चित वे पिछले 10 सालों से बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। उन दिनों बंगाल की राजधानी कलकत्ता में एक ब्राह्मण परिवार में 5 जनवरी 1955 को ममता बनर्जी का जन्म हुआ था। महज 15 साल की उम्र में ममता बनर्जी ने राजनीति में एंट्री ले ली थी। गरीबी से संघर्ष करते हुए ममता बनर्जी को दूध बेचने का भी काम करना पड़ा। दक्षिण कोलकाता के जोगमाया देवी कॉलेज से ममता बनर्जी ने इतिहास में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने इस्लामिक इतिहास में मास्टर की डिग्री ली। दीदी के पास बीएड की डिग्री भी है और बाद में उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। उन दिनों उन्होंने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की थी। ममता द्वारा कम उम्र में राजनीति में आने का श्रेय उनके पिता को जाता है। ममता बनर्जी के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। वहीं जब ममता 17 साल की हुई, उनके पिता का निधन हो गया। ममता बनर्जी सिर्फ एक राजनेता ही नहीं बल्कि वो लेखिका, पेंटर और कवयित्री भी हैं। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने खुद को संभालते हुए अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखा। लॉ की पढ़ाई करने के दौरान ही वो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में आई। इसके बाद छात्र संघ परिषद की स्थापना की। लंबे समय तक वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी रही। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट से गठबंधित अखिल भारतीय लोकतांत्रिक छात्र संगठन को हराकर कांग्रेस पार्टी की छात्र परिषद संघ की स्थापना की। 1984 में हुए आम चुनाव में बंगाल के जाधवपुर लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की और उस समय तक भारत की सबसे कम आयु की सांसद कहलाई। इस चुनाव में ममता ने अनुभवी उम्मीदवार सोमनाथ चटर्जी को हराया था। परिणाम ये हुआ कि जीत के बाद उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस की सह सचिव बना दिया गया। वो कई बार केंद्रीय मंत्री भी बन चुकी हैं। साल 1999 में वो भाजपा की नेतृत्व वाली एनडीए का हिस्सा बनकर अटल बिहारी सरकार में ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी। साल 1909 के आम चुनाव से ठीक पहले उनकी पार्टी टीएमसी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के साथ चुनाव लड़ा और जीत के बाद ममता बनर्जी एक बार फिर से रेल मंत्री बनी। इस तरह वो केंद्र में 2 बार रेल मंत्री रह चुकी हैं। पहली बार भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए में तो दूसरी बार कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए की सरकार में। 2011 में बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को बेदखल कर सत्ता में आई अपनी पार्टी टीएमसी की स्थापना के बाद रेल मंत्री की पद से त्याग पत्र दे दिया और पहली बार राज्य में मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद 2016 में हुए राज्य के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने फिर से जीत हासिल की और जीत के बाद वो बंगाल में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी। राजीव गांधी के पीछे खड़े रहने वाली लड़की जिसने 13 साल में अपनी पार्टी को सुपर पावर बना दिया। वर्ष 2021 में हुए राज्य के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी तो बहुमत लाने में सफल हो गई, मगर वो अपनी स्वयं की सीट नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के हाथों हार गई। लेकिन बाद में वो दूसरी जगह से जीत गई और 5 मई 2021 को ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। साल 1999 में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए में रेल मंत्री रहते हुए कुछ कार्य किए, जिसमें रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट IRCTC में सुधार किया। उसी सरकार में रेल मंत्री रहते हुए वर्ष 2000 में अपना पहला रेल बजट पेश किया,
जिसमें उन्होंने वित्त वर्ष 2000 से 2001 के लिए रिकॉर्ड 19 नई ट्रेनें चलाने की मंजूरी दी। इसके अलावा अपने गृह राज्य बंगाल के हित में रेलवे से संबंधित कई काम किए। ममता बनर्जी की एक उपलब्धि ये भी है कि उन्होंने बंगाल की 3 दशक पुरानी वामपंथी सरकार को हरा दिया और वो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। राजनीति में अपने दम पर पहचान बनाने वाली ममता दीदी नीले रंग की बॉर्डर वाली साड़ी और चप्पल में देखी जाती हैं। वो ऐसे कपड़े क्यों पहनती है, इसके पीछे का कारण ये है कि पिता के गुजर जाने के बाद ममता दीदी ने अपने जीवन में ऐसी आर्थिक तंगी देखी जिससे कि उनको पैसों की अहमियत पता है। सीएम ममता के पास सिर्फ उनकी जरूरत के हिसाब से कपड़े होते हैं। वो अधिक कपड़े या अन्य चीजों का शौक नहीं रखती हैं, बल्कि वो सादगी भरा जीवन जीना अधिक पसंद करती हैं।